इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। क्या भारत में अब आरक्षण की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है? सोशल मीडिया पर चलने वाला आरक्षण हटाओ आंदोलन अब जंतर मंतर की सड़कों तक पहुंच गया है। हजारों पोस्ट, लाखों फॉलोअर्स और अब खुला प्रदर्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन सच में आरक्षण खत्म कर सकता है या फिर उसमें बदलाव की मांग चाहता है? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सलाम, नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीते शुक्रवार दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा, सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थी और कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और शाम होते होते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। लेकिन इस एक प्रदर्शन ने आरक्षण पर सालों पुरानी बहस को फिर से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। दोस्तों, आंदोलन का नाम आरक्षण हटाओ जरूर है, लेकिन प्रदर्शन में शामिल अधिकतर लोग सीधे आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे थे। उनकी मुख्य मांग थी आरक्षण की समीक्षा हो, जाति की बजाय आर्थिक आधार को प्राथमिकता मिले और चयन में मेरिट को ज्यादा महत्व दिया जाए। हरियाणा के पलवल से आए कुलदीप कौशिक ने कहा कि उनका विरोध उन लोगों से है जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हैं। उनका तर्क था कि अगर किसी परिवार से आईएएस, सांसद और बड़े अधिकारी निकल चुके हैं तो उनके बच्चों को वही सुविधा क्यों मिलनी चाहिए। यही बात सनातन सेवा परिषद के अध्यक्ष तेजस शांडिल्य ने भी दोहराई। उनका कहना था कि आरक्षण रहे लेकिन उसका लाभ केवल गरीबों को मिले। यानी आंदोलन का बड़ा हिस्सा आर्थिक आधार वाले मॉडल की वकालत कर रहा है, जबकि भारत में पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण मौजूद है। इसीलिए बहस अब ये है कि क्या जाति आधारित आरक्षण के साथ आर्थिक आधार को बढ़ाया जाए या फिर पूरी व्यवस्था बदल दी जाए। लेकिन जंतर मंतर के प्रदर्शन के अगले ही दिन आंदोलन के आयोजकों में शामिल हर्ष दुबे लखनऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रजेश पाठक से कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग जो है वो व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखा जाएगा और 2 दिन के भीतर केंद्रीय मंत्री से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात कराने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि तय समय बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई भी आधिकारिक मुलाकात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया दोस्तों जब आंदोलन का चेहरा मानी जा रही अनुराधा तिवारी ने सार्वजनिक रूप से हर्ष दुबे से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत और वहां रखी गई मांगे उनकी सहमति से नहीं, यानी जिस आंदोलन को एकजुट दिखाया जा रहा है उसके अंदर ही नेतृत्व और रणनीति को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्ष अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन पर सरकार का रुख क्या है। देखिए, दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उल्टा सोशल मीडिया पर अमित शाह का पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी और अगर कोई हटाने की कोशिश करेगा तो बीजेपी उसे हटाने भी नहीं देगी। यानी सरकार की आधिकारिक लाइन फिलहाल आरक्षण के समर्थन वाली ही दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आरक्षण समर्थक इस आंदोलन के तर्क पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि किसी भी नीति में बदलाव भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों से होना चाहिए। उनका कहना है कि पहले जातिगत जनगणना के जरिए ये पता लगाना चाहिए कि किस समुदाय की आबादी कितनी है, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उसकी हिस्सेदारी क्या है और सामाजिक संसाधनों तक उनकी पहुंच कितनी है। बिना इस आंकड़ों के कैसे तय होगा कि कौन सा वर्ग अब आरक्षण का मोहताज नहीं रहा। फिलहाल इतना साफ है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच बनाने वाला आरक्षण हटाओ आंदोलन जमीन पर अभी सीमित दिखाई दे रहा है। उसे किसी बड़े नेता या किसी बड़े राष्ट्रीय दल का औपचारिक समर्थन अभी नहीं मिला है, लेकिन उसने देश में एक ऐसी बहस जरूर छेड़ दी है जो आने वाले समय में राजनीति, शिक्षा और नौकरियों तीनों पर असर डाल सकता है। अब आप बताइए, क्या आरक्षण में सुधार होना चाहिए या जब तक जातिगत असमानता खत्म नहीं होती तब तक मौजूदा व्यवस्था जारी रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।